noting it down. and you can inspect accordingly to it. Sure, sir, sure. आपकी पेरोल पर कितने टीचर आज की डेट में परमानेंट एडहॉक जो भी है वो उनका एक पेज में संख्या बताते हुए उसमें प्रिंसिपल के द्वारा साइन हमें कॉपी चाहिए। परमानेंट अलग कर दें, टेम्परेरी एडहॉक अलग कर दें। ठीक है सर। उनका अटेंडेंस रजिस्टर भी है। अटेंडेंस हमारे पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस है नॉन टीचिंग स्टाफ की। टीचिंग स्टाफ रजिस्टर नहीं करते, सॉरी सर, रजिस्टर नहीं, सिग्नेचर नहीं। सिग्नेचर टीचिंग स्टाफ नहीं करता है। ठीक है। तो जी सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है सर। नॉन टेक्निकल स्टाफ, राइट सर, परमानेंट ठीक है सर, एंड नॉन परमानेंट। ठीक है सर। Just you will show us the payroll so that we could verify the statement that you prepare. Right, You sir. will let us We will show it to you. Yeah. Right sir, ठीक है। Third thing, any grant you have received from UGC, or have you got any grant from Funding UGC? authority, not from UGC sir. We Not don't from get from UGC. UGC, we get grants So from. some schemes you have undergone, some schemes you have taken, research projects. You have got. Research projects are there. So for research projects, utilization certificate and adjustment certification, I'm noting it down sir. that we would like to see. Sure sir, we provide. दे भी दें सर जो तैयारी होगा। जी। हाँ जी सर, नहीं तो काफी सारी चीजें तैयारी है, मैं आपको जी, बिल्कुल। तो हमारा ख्याल है आपकी most of the things are very. No, no, sir, it's just will take 10 minutes and I'll provide it to you. We have the audited statements if you want to go through it. Yeah. ये कौन सी है? हाँ जी। ये इधर देखिए कहाँ है वो अरुण? मैं तो इसको हटाइए। जी जी सर। ऑटोमेशन के बारे में बताएं कि आपका ये अकाउंट सेक्शन किस तरह से ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज्ड है, उसके कुछ बताए जाने Yes, sir, yes, sir. सर अकाउंट सेक्शन में हमारी जो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स है वो टैली सॉफ्टवेयर से रहता है, तो उस पर हम अपनी सारी बिल्स की प्रोसेसिंग और एंट्री करते हैं। हमारा पेरोल्स भी हमारा मॉड्यूल है, बेसिकली ईआरपी हमारे पास मॉड्यूल्स में है सर। तो हमारा जैसे एडमिशन का कॉलेज का इंटरनल मॉड्यूल है स्टूडेंट चार्ट पे हम मेरी सर मना करते हैं। आप ही आप नहीं सर, थैंक यू सो मच। नहीं सर, इट्स ऑलराइट सर, मैंने भी अभी थैंक यू सो मच। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग सर, तो हमारे पास जो अकाउंट्स का जो है वो पेरोल हमारे सॉफ्टवेयर पे है, जिसका मॉड्यूल लिया हुआ है हमने, और जो हमारे फाइनलाइजेशन है वो टैली के थ्रू होता है। आप ये बताइए सबऑर्डिनेट को। हाँ जी, ये निकाल दें सर, पेरोल्स वाला लेआउट लेटेस्ट। हाँ, अक्टूबर मंथ का पेरोल, लेकिन एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग के अलग। उसी के आधार पे बना दीजिएगा। अक्टूबर का लगेगा और एक मार्च का लगेगा, मार्च 2022 का, जिस मंथ में फरवरी का लगेगा जब एसएसआर सबमिट होता है। अब जो फाइल्स वगैरह है पहले वो निकलवाओ जी। इधर को बोल दिया ना, एक विशाल को बोल के आवाज़ जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिटेल। तो कंप्यूटराइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। अकाउंट सेक्शन की जी जी सर, तो कंप्यूटराइजेशन उस पे टैली पे है सर। जी जी, ठीक है। और पेरोल आपका पेरोल की सॉफ्टवेयर बेस्ड है सर। ईआरपी सिस्टम में आपका क्या प्रोविजंस है? हालांकि ईआरपी एज सच आपके यहाँ नहीं है सर, ईआरपी नहीं है, बट हमने अपनी सर्विस जैसे बच्चे फी जमा करते हैं। तो सर दिस इज ऑनलाइन, ये वेबसाइट पे लिंक है, हाँ, हाँ। तो वेबसाइट पे बच्चे ऑनलाइन जाके फीस जमा करते हैं। फर्स्ट ईयर की फीस एडमिशन के साथ यूनिवर्सिटी ही ले लेती है, राइट। वो तो आपको वो हमें बाद में वो ट्रांसफर कर देते हैं। सेकंड ईयर ऑनवर्ड, सेकंड एंड थर्ड ईयर व्हेन दे आर प्रमोटेड, सो दे पे द फीस थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन द देयर इज अ लिंक ऑन द 100% sir, there is no cash. There is no cash transaction. No cash transaction. Even for fines or everything, there is a QR code there is there. You scan and you send it to the this thing. All the fines are levied. Fine. What all actually the fines are levied? So fines are basically very minimum, and that's basically in case of library only. If books are there, generally everything is there online because examination fees Any is kind of also. fines for the if some student participates in any kind of indiscipline activity. Sir, right now in the latest so far indiscipline cases, the punishment has not been financial. But what kind of fines
other fines. It's only library fine. It's only library fine because examination fees is also done through. What is the kind of total amount of fine which was collected in the last financial year? Sir, it's very minimum, sir. I'll let you know, sir. I'm just Just approximately. नहीं sir, hardly anything, sir. कितना? 1000, 2000, 5000 सर कितना? उससे भी कम होगा। मैं पता करवा देता हूँ सर। More interested in knowing the process. वो क्या है? Amount doesn't matter. Process क्या है? Fine collect करने का। सर पहले तो वो लगाया कैसे जाता है और फिर उसका process सर वो collect कैसे? बुक्स पे अगर कोई बच्चा बुक्स लेट सबमिट करता है आपके पास कैसे आता है? सब वो लाइब्रेरी नोट करके दे देता है कि इससे फाइन होता है वो वहाँ कैसे से आता है? जो लास्ट आया था वो निकाल सकते हैं। सर मेरे को 2 मिनट लगेंगे सर निकालने में इसको भी। मैं वो process देखना चाहता हूँ। ठीक है, Amount ठीक है, देखना। आप- जी सर। लिख लेने की। हाँ मैं रख रख लीजिए। लीजिए। बजट की कॉपी, फाइन अगर लाइब्रेरी से जो कलेक्ट हुआ है वो आप बता दें। बजट की कॉपी चाहिए हमें, जो बजट आप राइट सर राइट। बजट की कॉपी भी आपको तुरंत मिल जाएगी सर। हमने जो लास्ट अभी बजट सबमिट किया है वो भी दे देते हैं सर। जिंदा बजट की हमने जो सबमिट किया ना प्लीज कॉपी दे दीजिए। हमने लाइब्रेरी से और कोई फाइन तो नहीं लिया ना लाइब्रेरी के अलावा कहीं और से? या लाइब्रेरी से भी नहीं आया इस साल? सर लाइब्रेरी फाइन का रिकॉर्ड सर हमारे तो सिर्फ रिसिप्ट उसकी करते हैं सर। वो रिसीप्ट भी कोई दिखा दो। कोई लास्ट कटी है कभी 2 महीने 4 आपके महीने पास इन्फॉर्मेशन कैसे आता है कि स्टूडेंट का इतना फाइन? सर वो लाइब्रेरी से आता है हमारे पास। कैसे? वो इनको फॉर्मेट में देते हैं वो सर। ही दिखाएंगे। लास्ट ईयर का जो भी फॉर्म आपको स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं, स्कॉलरशिप या सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट से बच्चों के खाते में चला जाता है, या आपके कॉलेज से भी कुछ स्कॉलरशिप होंगे जो सर आपको 2 चीजें हैं। एक तो उसके अंदर बच्चों को या स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट एड फंड देते हैं जो कॉलेज इंटरनली प्रोसेस करता है। उसके अंदर बच्चों से हम फीस के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट हर बच्चे से ले लेते हैं। वो कंसोलिडेटेड फंड क्रिएट हो जाता है। कमेटीज है स्टाफ काउंसिल की ही, वो उसको इवैल्यूएट करती है। अपने नॉर्म्स हैं जहाँ पे बच्चे जो लोग पॉवर्टी लाइन है वो जैसी चीज़ें हैं जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। कोविड के टाइम पे कहीं के बच्चों की पेरेंट्स का इंतकाल हो गया जी जी तो उस सब चीज़ों को कमेटी ही डिसाइड करती है और वो फंड डिस्पर्स कर देती है पूरा का पूरा नीडी बच्चों में। फैकल्टी जैसे किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं, जी सर। बाहर से फंड आता है, यूजीसी का फंड आता है, वो कैसे डिस्पर्स किया जाता फैकल्टी अगर पार्टिसिपेट करती है? है किसी कॉन्फ्रेंस में जी सर। और यूजीसी से फंड आता है उसका, वो कैसे डिस्पर्स किया जाता है? नहीं सर, यूजीसी से फंड हमारे पास ऐसा कोई केस है नहीं जहाँ पे फैकल्टी ने किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया हो। लेकिन प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा आता है कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं सर, हमारे पास यूजीसी से ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है नहीं जहाँ कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन करने के लिए पैसा आता है। We interacted some of the faculty members in economics department, commerce department. We were told that earlier they were funded by UGC, but nowadays since last 5 years Yes sir, we have not. they have funded it at their own time. but UGC, even if the UGC would have given it, they would not have given it directly. Yeah, it would have goes gone to definitely college. I'll just confirm this thing with my account section. लाइब्रेरी का से हमारे फिल हो गया। लास्ट ईयर कितना फीस आया होगा हमारे पास फाइन की? वो सर लेजर का लग जाएगा। लेजर से पता चल हाँ जाए जी। कुछ आइडिया अमाउंट याद है? ज़्यादा होता नहीं वो। ज़्यादा नहीं होता ना, मैंने भी बोला। बैलेंस शीट से पता लगेगा कि लेजर निकाल सकते। रिसेंट फाइन्स बजट है किसी को? आनंद को बुला लेना सर, आनंद को स्टैंड बाय करो। बजट की Annual maintenance contract से related कुछ vouchers होंगे। एक वाउचर सर या एग्रीमेंट ही दिखा मैं फाइल दिखा दूं। एएमसी हमने सीसीटीवी वाले के साथ कुछ किया होगा या वाटर उसके साथ किया होगा फाइल आरओ के साथ। हमारे पास सर कंप्यूटर्स वगैरह की एएमसी नहीं है क्योंकि वो हमारा इन-हाउस ही मैनेज करते हैं। सर वो आईसीटी में आप मिले थे सर, वही करते तो हैं। आईसीटी करते हैं। हाँ सर, वो हमारा जो सपोर्ट स्टाफ नहीं, है। लेकिन उसमें तो पैसा इन्वॉल्व है, तो आपके यहाँ से पेमेंट होता होगा ना किस चीज़ का सर? एएमसी का, किस चीज़ की सर? जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर की एएमसी है ही नहीं सर, मैंने यही बताया सर। एएमसी नहीं होती। जी, वो अगर कुछ हार्ड ड्राइव खराब है तो वो अपनी हार्ड ड्राइव्स दे लेते हैं या कुछ वो रिपेयर वैसे उसी वक्त करा लेते हैं। वी डोंट पे फॉर दैट। और बाकी जो एएमसी हमने सीसीटीवी की कराई थी सर, जो सीसीटीवी की होगी, जेनसेट की होगी। जेनसेट सर ये पीडब्ल्यू हमारी लिफ्ट्स, एयर कंडीशनर्स, एसटीपी जो ये सब सर पीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है। तो वी डोंट गेट बिल्स फॉर दैट, वी डोंट पे एनीथिंग। हमारे पास जो इलेक्ट्रिशियन और सिविल और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस बिल्डिंग की इट्स विद द पीडब्ल्यूडी। उनका भी ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है। या गॉट इट।
so they provide the support. So in that way, So we are there like- are a few AMC contracts. few aims, few, very limited. very limited. और तो वो हम अभी आपको वही शो ठीक है, हम उसको मान लिए कि आपका वो few limited बंद होता है. बजट एस्टिमेट वेरियस स्टेट्स विशाल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए. एक आनंद को बोल दो नंबर ऑफ स्टाफ टीचिंग नॉन टीचिंग परमानेंट वो सर्टिफिकेट एक बना रहे सर्टिफिकेट बना रहा हूँ एज ऑन डेट स्टाफ एज ऑन डेट वो सर्टिफिकेट तो सर को चाहिए होगा लेके जाना होगा. और वो रिसर्च प्रोजेक्ट का कोई लाया तो बजट अच्छे से यूसी नहीं हाँ यूसी है रिसर्च प्रोजेक्ट का जिसको बोल दो इसमें कुछ आपके प्रोजेक्ट की तरह से कंप्लीट हुए हैं तो जो आपने complete हो गई है जो- सबमिट किया, जो वहाँ से फिर एडजस्टमेंट होकर सर्टिफिकेट आ जाता है Certificate कि आता है। ये एडजस्ट किया जाता है, ऐसा सर्टिफिकेट. अभी दिखा देते हैं सर वो है. मुझे तो बजट दिखा दिया था. बजट सब चेक करते हैं हम. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये तीनों साल का है. When this document has been submitted, you will it's very recent. So here the salary budget has been asked for total 60. नहीं सर Executive members. प्रोफेसर्स एसोसिएट प्रोफेसर 60. हाँ सर 62 होंगे ना सर. 60. ओके सर 60 Country sir, 22, 60. 60 ठीक है ना सर. Right? And 53, ये आज की Assistant डेट में professor and था. ad hoc basis. that's all. जी सर. So it's 130. 130 yes sir. ये this is ये भी देख लेना है. This is the budget which has been asked for. This is the salary which is supposed to be paid next year. There was a professor, 22 professors there, for whom the salary has to be paid as नहीं सर एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता ना सर जब ये बजट एस्टिमेट बनता है ये संख्या आज की अंदर डेट this is में one of the चाहिए. next. मतलब आप एज ऑन उसमें जब डेट पूछते हैं तो वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी पूछते हैं. वो ठीक है. लेकिन what I am trying to understand from this is जी that सर. the college has asked for salary to be paid to 60 जी सर. full time or Full time. permanent जी सर. staff जी members सर. जी सर. and 53 ad hoc staff. Right, sir. That's all. At the So should we take it like that there are 60 permanent faculty members on payrolls? so right now there As was on 60 3rd only, sir. October 2022. Yes sir, मैं आपको दिखा देता हूँ. give you the number. ये सर 60 है ये भी. और 53 more ad hoc. हाँ 52 ad hoc की daily list एक सर टेम्परेरी है तो 53 हो गया. ये Temporary भी है. एक टेम्परेरी है सर. 52 एड नाउ. ये भी लिस्ट है लिस्ट. That's the list. जो अच्छा आपने- नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में यस, नॉन टीचिंग. नॉन टीचिंग क्या कितना है? वो भी बता देते हैं. नॉन टीचिंग स्टाफ का डेटा होगा ना. How I see there is a guest lecturer. I see there is a guest lecturer provision also. Yes sir. there How was- a guest lecturer is different from temporary or no? सर एट गेस्ट लेक्चर के जो नॉर्म्स हैं वो यूजीसी डिफाइन करती है. दे आर पेड 1500 रुपीस पर लेक्चर ओनली एंड मैक्सिमम देयर इज अ कैपिंग ऑफ 50,000 ओनली. They come from outside, deliver the lecture and go. They deliver the lecture and go. They are not full-time employees, sir. But we have 118 sanction posts. In the last 6 months only, we have lost 2 or 3 teachers due to various reasons. नॉन टीचिंग कितना है? Non-teaching में exact strength कितनी है? 40 40 permanent. And how about contractual staff? Well, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नहीं करना सर. अच्छा. So they are against the sanction post only. 12 contractual भी है. So they are against the sanction post, and we are paying them basic pay of the post against which they are deployed Contractual. for contractual also. We are paying them the basic pay as per the norms. 40 कहाँ है ये? लाइब्रेरी एक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक. रजना काउंट कर दो. इसको रखो. आराम से आप प्लीज बी कूल. हाँ नहीं सर. कोई दिक्कत We नहीं. just want to that your time should not be MTS is 22. What is MTS? multitasking staff. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 19. It's 41. 41. 19 plus 22. Yes. 40 or 41?
So 19 plus 22 is 41. हाँ वो मेरे को पता है, टोटल 41 होता है, एक्चुअल कितने हैं पेरोल्स? ये सर ये नंबर लिखना है हमें को। हाँ, सर, इसलिए हाँ, मैं certify करके दे दो। don't want to make a mistake on this. इसलिए चाहिए हमें। सर्टिफाई करके दे देंगे सर आपको। ये कितना लिखना है? ये नंबर डिफरेंट है ना सर? अच्छा 60 ठीक है, 52 और 113 हो गया सर। नॉन टीचिंग फॉर्मेट ठीक है। आप सर हाँ इसको अच्छा इस बीच अभी हमारी स्टाफ की Could you show the similar estimate? इस बीच एक स्टाफ की तैयारी होगी तो एक मिनट नहीं ऐसा ही आप बजट शो कर सकते हैं मार्च का ज़रा पेरोल्स शो कीजिए। वो में लिया है सर हाँ मार्च 2022 फरवरी और मार्च कंफर्म करा ये बजट है 3 अक्टूबर 22 को सबमिट हुआ था। यस सर। उसमें इतने लोगों की सैलरी मांगी गई है। जी सर। सर 532 को सैलरी पेरोल हाँ जी फरवरी प्रोजेक्ट नहीं इसमें आपने कहा पेमेंट क्यों नहीं है ट्रेन मैडम इसको भी हटा दीजिए प्लीज। जी सर ट्रेन मैडम का सामान से लिखना सामान वहाँ एलोडेटर मत लिखो ये एक ही है ना, 13 लोग हैं। नहीं सर ये फरवरी 22 का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बन गया देखा ना। हाँ ऑप्शन मैंने सबको दिखा दिया उसका सर्टिफिकेट रिसर्च प्रोजेक्ट का कोई निकाला है वो अरुण आनंद को रिसर्च प्रोजेक्ट का यूटिलाइजेशन है ना 60 अभी 60 जी आप नवंबर वाला भी सैलरी नवंबर 20 हो गया, सैलरी नहीं पे हुआ अभी सर पे नहीं हुआ नॉर्मली अप्रूवल ऑफ बना लिया हमने लेकिन जो साइंड है वो दिखा दो सितंबर का साइंड होगा। सैलरी टाइम से क्यों नहीं आता तो उसमें आप क्या कर सकते हो? सर ये दिस इज बियॉन्ड द कॉलेज और द गवर्निंग बॉडी। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो एज एडमिनिस्ट्रेटिव Sir, as administrative officer, we have been visiting, submitting requests with the funding authority. We have gone ahead and what personally. you're told? We are told that the budget has been finalized. If it has been cut, it has been cut. You do whatever you want to do. You manage. We will not release salary. The budget that is sanctioned is released in 4 installments. Okay. They have already defined these installments. But there is a budgetary provision already for the salary to be paid to the staff of this college, or the provision is also not there. Sir, the provision made by the government, sir. Government. So the government works. No, but likewise you are able to show some data. To Sir, we us. have There is been transparency in the same. giving The this. same thing. When budgetary provision has been made means what? They have They have must have, made sir. provisions for the budget to the salary to be paid to the Yes. staff of this college. They on their documents are accepting that we have 118 posts, and we are asking salary for only 118 posts only for teaching, for And it will example. be released in quarterly installments only. Is it so? It is so, and it is Every time released- that it will be released in quarterly. It is released in the cases of in the annual budget granted. So the budget estimate is for this year they have sanctioned 25 crores. Our demand was 40 crores. Mhm. So when they know that our per month budget is 3 crores, close to 3 crores, we need 36 crores basically. And last year they sanctioned 29 crores, 29.5 crores in last year RE, the revised estimate. So this year 10% minimum increase is there because of the DA, the increments not taking into account the promotion and everything. But they sanctioned, instead of 29, they sanctioned 25. So how the budget then how the salaries will be paid? So this how we ask from them also, sir, but we don't get any answer. But last year were the salaries paid to all staff members are all Only 12 salaries months or not? Only salary was paid. Medical reimbursement, children education allowance, LTC benefits were not paid because there were no. How long since these 3 things are years, not sir. being paid? 3 years, sir. 3 years. So most importantly, retirement benefits. So we have not even paid retirement benefits to the staff who have. They are more than 3 years have gone. They have retired for more than 3 years. No funds. We have written numerous letters. But Show us the copies. oh sure sir, why not? We will be happy to share. अभी लेटेस्ट ही लिखा है ना गणेश, आपने अभी लेटर बना के दिया ना
अभी सर कुछ दिन पहले ही भेजा है। दिखाओ सर। राइट एट द बिगिनिंग बतानी चाहिए। अभी लेटेस्ट हुई है सर। But did they reply to this? नो सर, देखो No, सर। sir. We are not that involved. ये लेटेस्ट हमने भेजा। It's a kind of deadlock. It is a deadlock, sir. How it is going to be resolved? So, Future we hopes. have been without salary for 2.5 months now, sir. So, But any future hopes, like how it is going to be resolved? we don't know. So Sir, this is the it is, I think, more political than professional issues. ओके ठीक है, ये सर्टिफिकेट्स आप रेडी रखिए। सर्टिफिकेट्स आपको दे देते हैं सर। Student form. स्टूडेंट को मैंने दिखा दिया सर को। वो हमें सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ। सर्टिफिकेट क्या है? स्टूडेंट आपको सॉफ्टवेयर से ही कॉपी निकाल के हाँ हाँ, यस यस। स्टूडेंट वाली सॉफ्टवेयर थी ना। दिस इज द इंटरनल सॉफ्टवेयर। बनाने के लिए जी जी। ठीक है सर, इसको साइन करके आपको दे देंगे। दिस इज टोटल कितना है? टोटल कितना है? इसमें टोटल है सर, यहाँ पे देखिए 2738। ये कोर्स वाइज है, इसका ईयर वाइज है। डिफरेंट है। या डिफरेंट है, उसमें तो 2900 है। 2910 है। जी। नहीं सर, ये एक्चुअली अभी हमारा थर्ड ईयर का एडमिशन भी, फर्स्ट ईयर के एडमिशंस भी पूरे नहीं हुए सर। सर they have There are 3 different numbers which we are getting. And our problem is that we have to fill this number exactly in Sir, the report. You kindly give me the date, sir. We'll give you the exact number, sir. Yesterday on So we shall take it, sir. principal sir has told us 2910 number in his presentation. Vishal? Admission. Sir, might be on that day. It might be with the SSR number, sir, maybe. Sir, we have a final number. This is the final. This is the number. There is no problem. Current student. ये हमने 1 दिसंबर को ही लेटर लिखा है रिगार्डिंग द नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी मतलब अनाउंसमेंट टू पीएचई विद अ कॉपी टू वाइस चांसलर विद अ कॉपी टू चेयरमैन गवर्निंग बॉडी। But what usually happens to these letters? Are these ever replied or not? Never replied. Never replied. And this point will be included in the report. How much all subject to be maybe कितनी खराब हो चुकी है। हाँ सर, अब स्टाफ कैंसर से सफर कर रहा है सर, लेकिन पैसे देने के लिए नहीं। The retirement benefits is dues is last three वो अपने years. प्रोविडेंट फंड It is को height. काट के सर अपना इलाज करा रहे हैं सर। It is height. इट इज हाइट सर, यस। ठीक है, thank you so much. प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। विल गिव यू दिस सर्टिफिकेट सर। You can take your own time. नहीं सर। प्रोजेक्ट का वो यूजीसी वाला जो है कि अगर फंडिंग आया तो उसमें क्या यूजीसी की कोई फंड आप बता रहे हैं ओनली वी गेट ट्रैवल ग्रांट और वो भी सर वंस इन ए व्हाइल 5 साल आया ना ट्रैवल कार्ड बहुत पहले आया था सर 40 कॉमर्स डिपार्टमेंट उसको कैसे डिस्बर्स कैसे करते हैं बस ही बता सर दीजिए। वो एक्चुअली क्या होता है टीचर ट्रैवल किया हमने तो दे सबमिट दिया इन्वेस्टमेंट बिल करके दे दिया है। डील अटेस्टेड बाय और प्रिंसिपल एंड वहाँ से चार्टर्ड यूजीसी है कोई मैं वही देखो, ये आपका ये हमारा फंड जो आपके कार्ड सर हमारे फाइनल अभी बैंक अकाउंट थ्रू पीएफएमएस और उनको तो फिर उसमें दे देता है टीचर को कंसर्न टीचर को जितना आप वहाँ से अच्छा वो रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट वो सर ऑडिट रिपोर्ट हाँ? वो आपने दिखाया देखा ऑडिट रिपोर्ट एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है सही है सर एक्सटर्नल ऑडिट ही है। इनका की रिपोर्ट आई हो? हाँ दोनों लगा ये ईजीसी अपना सर 5 इयर्स का टिल 2019 दिल्ली गवर्नमेंट का सर हमारा अपडेटेड है और 122 के लिए उनका भी शेड्यूल 2015-18 तक का ये है इसके बाद सर इसके बाद वो जो एसीआर होता है हाँ। सर दे कम मींस 4-5 3 इयर्स और 4-5 इयर्स सर सर ब्लॉक ऑफ 3 years 4 years आप they don't come every year। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सर एक सेकंड पार्ट ओवर part of the balance sheet, so this is we submit to all the funding authority and university. चार्टर Sir? कब से है ये
सर 3 इयर्स के लिए करते हुए चेंज हो जाते हैं। हर 3 साल बाद चेंज हो जाता है। ये इनका अभी 2nd ईयर है सर, 3rd ईयर लास्ट होगा इनका। पिछले कौन थे इससे पहले? इससे पहले सर हमारे थे MGR एसोसिएट्स। ऑडिटर्स कैसे सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं? सर वो पैनल हम जीबी अप्रूव करता है, पैनल वो यूनिवर्सिटी भेजता है, यूनिवर्सिटी से अप्रूव होकर आता यूनिवर्सिटी अप्रूव करते हैं। है। यूनिवर्सिटी फाइनली उनको एनओसी देता और सर हमें वहाँ से भी उसका लेना पड़ता है। ICWS ICWS का वहाँ से उनका ब्लैक लिस्टिंग नहीं है, कोई ऑडिटर या कोई कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन वहाँ से क्लियर हो जाए देन डी आप नॉमिनेट करते हैं किसी को? यस पैनल सर, पैनल लेकर। वो नॉमिनेशन का क्या प्रोसेस है? कैसे नॉमिनेट करते हैं? क्या क्राइटेरिया रखते हैं? उसका कोई क्राइटेरिया सब बेसिकली हमने पीछे एक बार किया था, उसके लिए वो हमने एक्सपीरियंस मांगा था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक्सपीरियंस। नहीं, उसमें कुछ बिडिंग होता है क्या? नहीं सब कुछ बिल्डिंग बिकॉज से बड़ी इनको मिनिमम अगर आपका कोई जानकार है तो वो नॉमिनेट हो सकता है। सब मेरा जानकार तो नहीं हो सकता। हाँ, एक पैनल बना के सर हाँ, नॉमिनेट तो हो सकता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हाँ है। गवर्नमेंट बॉडी सर, इसको गवर्नमेंट बॉडी तो अप्रेस कीजिए, फिर वहाँ से अगर पैनल आ जाए तो अमंग गवर्नमेंट से किसी को राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेहतर से। हाँ सर, दोनों तरफ एक मिनट यस सर अपनी They've been waiting for you. Please, sure. This is the admin department. कौन क्या क्या करता है? सर वैसे ये हमने बच्चों की डीलिंग के लिए 3 कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं। एक विशाल है, नरेश एग्जाम की ड्यूटी में ऊपर गया हुआ है और एक जसवंत है। सो दे प्रोवाइड द स्टूडेंट सपोर्ट एक्टिविटीज टू द स्टूडेंट्स। इनको अलग अलग कोर्सेज असाइन है, तो इनकी एडमिशन, एग्जामिनेशन, इंटरनल असेसमेंट सब इन्हीं के थ्रू प्रोसेस होती है। हेल्प डेस्क पे हमने 3 लोग बैठा रखे हैं सर। कविता इज देयर, प्रदीप इज देयर, देयर इज वन मोर पर्सन। तो बच्चों को जैसे कुछ अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए हो या कुछ बस पास का वेलकॉम वेरिफिकेशन कराना हो, आई कार्ड चाहिए हो, तो वो सारी सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड हो जाती हैं। बाकी गणेश परचेज प्रोक्योरमेंट वगैरह मैटर्स देखता है, ये एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स देखते हैं, निशांत और सीताराम सर्विस बुक वगैरह अपडेट्स वगैरह और सेक्शन ऑफ हाँ मेरे रूम में ही पड़ी थी। अरुण ले आओ फटाफट वहाँ से, यहाँ पे भी अच्छा, हम मेनली यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से मिलने आते हैं ये जानने के लिए कि आपके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो कॉलेज की पॉलिसी है, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ सर, प्लीज। जो भी आपके लिए कल्याण संबंधी जो भी स्कीम्स है, जैसे आपको कोई लोन की जरूरत हुई, बिटिया की शादी करनी है या कोई बीमार पड़ गया, हमें बताया गया कि दिल्ली गवर्नमेंट से बहुत सारे लंबे समय से बहुत पेमेंट्स पेंडिंग है, फिर भी आपकी जो कॉलेज से आवश्यकताएं होती हैं आपके कल्याण को लेकर के, वो किस हद तक आप सेटिस्फाइड महसूस करते हैं? बताइए। बताओ भी बता सकते हैं। अब्बासी जी सेक्शन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये काफी टाइम से 94 से ही है। किशन भी बहुत पुराना है। राइट पर्सन, आप बहुत सीनियर हैं। आप बताइए कि कर्मचारियों के लिए तमाम ऐसी कभी कभी इमरजेंसीज होती हैं, उसमें कभी अगर किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गया या कभी लोन की ज़रूरत हुई तो क्या आपको मिल जाता है कॉलेज में? लोन ज़्यादातर लोग बैंक से लेते हैं, रिकमेंडेशन चाहिए होता है यहाँ से। या क्या कॉलेज से कोई मेडिकल रिइंबर्समेंट वगैरह? सर एडवांस का प्रोविजन है, बेसिकली कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन इम्प्लांटेड हॉस्पिटल्स में होता है। तो किसी भी फैमिली मेंबर या डिपेंडेंट को अगर कोई ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो इमीडिएटली हम कोई लोन वोन की फैसिलिटी? सर लोन लोग ज़्यादातर पीएफ अपने अकाउंट से लेते हैं या बैंक से लेते हैं, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन कॉलेज का प्रोसेस होता है कोई उसको हम- बजट में कोई बजटरी प्रोविजन वेलफेयर को सैलरी लेकर नहीं आ के? रही तो सर आगे का तो कुछ कैशलेस बैंक है, वो है हॉस्पिटल्स, तो इम्प्लांटेड हॉस्पिटल है कैशलेस, उनको हम ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट वो वहाँ पे हमारा जिसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम आपके हमेशा आपकी सैलरी से कटता है? जी सर, वो हर महीने। कुछ एम्प्लॉइज हैं ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में कवर्ड हैं। कुछ एम्प्लॉइज हैं, वाई ओनली सर वो 2010 के बाद डिसकंटिन्यू हो गया। डिसकंटिन्यू हो गई। कंटिन्यू हो गया। 2010 के बाद।
तो कॉलेज के लेवल पे भी तो ऐसा प्राइवेटली भी हो सकता है कि कॉलेज कुछ इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले और आपका कंट्रीब्यूशन हर महीने होता ये है। चीज है ना, बिल्कुल जो एसोसिएशन है ना उसके लेवल पे उसको फाइनलाइजेशन कर तो क्या एसोसिएशन के लेवल पे ये क्या ये कर्मचारियों की भलाई के लिए ये तो आजकल ये तो बहुत जरूरी सर आवश्यकता है। एक्चुअली बैंक अकाउंट्स वगैरह भी खुलवाए ना इन्होंने, तो उसके अंदर बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट्स के साथ ही इनबिल्ट ये थी कि एक्सीडेंटल नहीं, इंश्योरेंस वो तो बैंक का प्रोविजन बैंक का प्रोविजन है सर। सवाल ये है कि कॉलेज इनके लिए क्या करता है। कॉलेज ने क्या कोई ऐसा कभी सोचा, कॉलेज ने क्या कभी ऐसा कोई प्रोविजन किया? किसी भी एम्प्लॉई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि चलो भाई 100 रुपए हमारा हर महीना काट दो लेकिन 10 लाख